अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी से कर रही हूँ। मैं उठी, फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने एक एप्पल काट के खाया और अभी जो है मेरी अम्मी बना रही है मेरी फरमाइश पे दाल चावल, क्योंकि हल्का खाना खाने से ना मेरी तबीयत सही रहती है। और यहाँ पर देखिए अम्मी ने कब से दाल चढ़ाई हुई है और अभी चावल भिगो के रख रही हैं। और मुझे लगता है अम्मी को ख़ास दाल चावल पसंद भी नहीं है ना अम्मी? अम्मी के लिए ना हम कबाब फ्राई करेंगे जो हम लेके आए थे इम्तियाज़ से, अभी भी पड़े हुए हैं, तो अम्मी कबाब फ्राई करेंगी अपने लिए। इस बार तो अम्मी पहले से भी ज़्यादा मज़े की बन रही है, क्योंकि मैं दाल चावल ना बहुत शौक़ से खाती हूँ। अम्मी को यकीन नहीं होता पर मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। आप सबको अम्मी बहुत पसंद है ये, क्योंकि हल्की ग़िज़ा ना जल्दी हज़म हो जाती है। और यहाँ पर पसंद भी नहीं है। पंजाब में ज़्यादा शौक़ से कोई नहीं खाता ना, मैंने भी पहले कभी नहीं खाए थे। यहाँ पे देखिए अम्मी ने ये भी छील के रख दिया, अभी इनका पेस्ट बनेगा और फिर तिड़का लगाएंगी, तो हमारा खाना आज जो है जल्दी बनने वाला है। कितना? अम्मी 2.5 गिलास, फिर ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर पता भी नहीं चलता, उस टाइम तो खाने बैठ जाते हैं ना, फिर ख़त्म हो जाते हैं माशाल्लाह। इतना होते हैं? जी जी इतना होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें दाल हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। बस अभी ये जो टमाटर प्याज डाले ना, ये ऐसे ही खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे इसमें, जैसे ही बिल्कुल बनने रेडी होने पे आ जाएगी। और फिर एंड में इसको तड़का लगाएंगे। और अम्मी ने चावल भी इसमें भिगो के रख दिए और अभी चावल भी बॉईल करेंगी, सबसे पहले दाल बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अम्मी ने अभी चावल भी बॉईल होने के लिए ठहरा दिए और साथ में घी गर्म हो रहा है और साथ ही में अम्मी लहसुन कूट रही हैं। मैंने छील रखी, मैंने बोला डाल दिया। ये अम्मी ऐसे लगते हैं वो जैसे होते हैं गन्ने की छोटी छोटी हिस्से। अभी अम्मी लहसुन भी कूट रही है और हमारा तड़का भी लगने वाला है। ऑयल गर्म होके अम्मी ऊपर आ रहा है, काफ़ी गर्म हो गया। आप इसमें और वो डालें ना। नहीं, ये देखिए पटाखे हमारे बहुत गर्म हो गया, अच्छा इसमें डालें, जल्दी करें। अभी हमारे चावल भी बॉईल होने वाले और भूख भी काफ़ी लगी, जैसे खाना बन के आ रहा है ना, भूख भी लग रही है। अभी देखिए कैसे पटाखे मारा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये ऐसा लगता है कि कई 10-15 बंदों की दावत हो रही है, पर बैठे हम 3 हैं यहाँ पे। देख चुका देख के बोल रही हैं? देख चुका इसलिए बोल रहे क्योंकि ये गरम गरम है ना, तो अम्मी यहीं लेके आ गए। चावलों का भी दम है, अभी हमने चावल बिल्कुल नहीं खोले, तो अम्मी ना इसलिए इनको यहीं पे लेके आ गई हैं। इसलिए ना ये दोनों देख यहीं पे पड़ी हुई हैं। चले अभी खाते हैं गरम गरम। अभी नींद से उठे हैं पर इनकी नींद है कि पूरी ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। आहिस्ता हो रही है, आहिस्ता हो रही है, आहिस्ता हो रही है, आहिस्ता। नहीं मुझे नहीं लग रहा, अभी भी आप नींद में है। हो रही है भाई, हो रही है, आहिस्ता हो रही है। अभी खाना खाएंगे ना, फिर थोड़ी बहुत जमाएं तो आती रहती है। खाना खाने के बाद बंदा फ्रेश होता है, इनको सुस्ती आ जाती है, दोबारा सो जाते हैं मेरी तरह। अच्छा है ना, नींद तो पूरी करो कम से कम। चले भाई सही है, नींद पूरी नहीं करते ना इनके सर में दर्द हो जाता है। चलिए अम्मी इधर आ जाए, फिर उधर बैठ गई हैं अकेली। पता नहीं उस कोने में आपकी बैठती है, उधर बैठी ना। आ जाए, हमें डाल के दे प्लेट्स में खाना। इधर बैठो। हाँ इधर साथ में आके बैठे ना, उधर अकेली जाके बैठ जाती हैं। कम जगह तो खींच लेते हैं। ऐसे बस अभी मैं रेडी हो गया हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा अगर लेट नाइट फ्री हुआ तो कोई नाई शाही खुला तो ख़त करा लूँगा, अगर नहीं खुला हुआ तो फिर कल ही करा लूँगा, क्योंकि मुझे ख़त बनवाना था। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अपना हुलिया सेट नहीं कराया, हुलिया भी सेट करवाएंगे भाई, टाइम हो गया काफ़ी। और देखते हैं अगर बाल कटिंग करवानी तो वो भी करवाते हैं। अभी फिलहाल टाइम मिल नहीं पा रहा मुझे बिल्कुल भी, और नेक्स्ट वीक तो बिल्कुल भी मेरा फंसा हुआ होगा। तो अभी बस मैंने ऑफिस का बैग रेडी कर दिया और मेरी सासू मैंने खाना पैक कर दिया और पानी की बोतल भी रख लिए, बाकी खाना भी पैक करके अभी निकल रहा हूँ। बाइक की चाबियाँ ढूंढ रहा था, बाइक की चाबियाँ नहीं मिल रही थी, शायद मैंने बाहर लगाई होंगी। तो बस नमाज़ पढ़नी है मुझे, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन निकलना है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट होते जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले नमाज़ अदा करते हैं, नमाज़ अदा करने के बाद फिर निकलते हैं। कुछ घर में गेस्ट भी आए हैं अलिशा से और उनकी वालदा से मिलने के लिए, वो भी बैठे हुए नेक्स्ट रूम में और गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं। तो बस हमारा टाइम हो चुका है, मैंने मुलाकात कर ली उनसे, अब निकलने ही करता हूँ। गाइस अभी तकरीबन फजर का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ के लिए उठी हुई थी और यहाँ पर देखें रात को मेरी अम्मी जो है पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके सोती हैं। सारे बर्तन उन्होंने वॉश करके रख दिए थे और इस टाइम मैं उठती हूँ ना तो सारे बर्तन उनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी को थोड़ा सा पता नहीं होता ना कौन सा कहाँ रखना है, वैसे उनको सब पता है, बस थोड़ा सा ना भूल जाती है। वैसे देखें माशाल्लाह किचन कितना प्यारा बना के रखा हुआ है
और किचन में ज़रा से भी मट्टी नहीं है। कल हमारे घर मेहमान आए थे ना, इतने खुश हो गए कि इतना घर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। चलें जी, अभी नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने सोचा आप सबको ये भी दिखा देते हैं। अम्मी ने किचन रात को सारे बर्तन वॉश करके रख देते हैं और एक भी नहीं रखती, बोलती है घर में ना नहुसत आ जाती है गंदे बर्तन रखने से। चले अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का टाइम भी हो गया है। अच्छा गाइस, अभी बस मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और शेव नहीं करा सका, पर ये है कि 24 घंटे वाली एक शॉप है जो खुली होती है कैंट की साइड पे। अल्लाह बेहतर करे, वो अच्छे कटिंग करते हैं, नहीं जाके पता चलेगा। तो मैं सोचा था जाते में ना ऑफ़ करके तो वहाँ से शेव करा लूँगा। तो चलें, ये भी ऑफर का टाइम आ गया, चलते हैं वहाँ पर और शेव वगैरह कराते हैं। फिर मैं अपना बैग यहीं छोड़ जा रहा हूँ क्योंकि करीब ही है, तो फिर आके बैग उठा लूँगा अपना। तो चले जी, ख़त बनवाते हैं, ख़त बनवाने के बाद फिर चलते हैं आगे। और आज जो है हमने कुछ सोचा हुआ था, इंशाअल्लाह ताला कल परसों तक हम वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे भाई क्या सोचा हुआ था, कुछ नया। और साथ में मुझे डॉक्टर से कोऑर्डिनेट भी करना है, कल इंशाल्लाह कॉल कर लूँगा। और इस वीक मैं ऑफ़ मैं नहीं रख पा रहा क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑफ़ की, मुझे कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं सोचा था इस वीक में अपने हिसाब से ऑफ़ बात कर लूँगा और कर लूँगा। ऑफ़ मैंने रखवाई है वीक एंड में, यानी कि सैटरडे संडे में। तो उसी टाइम पे ऑफ़ करके अपने सारे सामान और अपने काम निपटा लूँगा इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल चलते हैं जी, ख़त बनवाते हैं और फिर चाय शाय पीते हैं बाहर होटल पे। साहब रोड पे हुई है बारिश, ऑफिस से निकला था, वहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और अभी रास्ते में आया तो भाई हमारे साथ एक हादसा हो गया है। तो बाइक वाला मेरी बाइक में आगे लगा है और हम दोनों ही साइड पे पड़े हुए थे। फिर तो ये बाकी डिटेल में घर जाके बताते हैं। बस अभी करीब पहुंच गया, बच्चा पार्टी क्रॉस कर रहे हैं और अभी छोटी मोटी चौड़ाई थी, ज़्यादा नहीं है, अल्लाह पाक का करम हुआ है, बच गया है। पर वो गाड़ी वाले की गलती थी, उसने उस बाइक वाले को हॉर्न दिया। बाकी किस्सा घर में चल के बताएंगे। भाई अभी रास्ते पे हैं, थोड़ा सा साइड पे रोकूँगा, मिट्टी विट्टी साफ़ करूँगा। पैंट पे और शर्ट पे मिट्टी लगी हुई है और कीचड़ लगी नीचे गिरने से। मैं तो नहीं गिरा, खैर वो कोई मुझे लेके ही गिरा गया। अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ और बताना कि अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ और बस नाश्ता वगैरह कर लिया। लिशबा ने भी, इसकी वालदा ने भी और मैंने भी। तो वो दोनों आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात शेयर कर लूँ। वैसे तो बात पता चल जाएगी लिशबा को भी, उसकी वालदा को भी, ब्लॉग एडिट करते हुए। और बात ये है कि सीन ये हुआ कि जब मैं ऑफिस के लिए निकला, ऑफिस से निकला घर के लिए, तो रास्ते में जब शारा फैसल पे आते हैं हम, तो एक ब्रिज क्रॉस करते हैं। ब्रिज क्रॉस करके हम शारा फैसल पे आते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सीधा आते हैं कैंट की तरफ। तो अभी शारा फैसल में पहुंचा, शारा फैसल के मिड में ही आऊँगा। तो भाई रात में दो जो है ना तेज़ी से गाड़ियाँ आई, जो कि एक फास्ट ट्रैक पे थी, एक नॉर्मल ट्रैक पे थी। ये दोनों रेस में लगी हुई थी। अच्छा जी, ये करना होगा कि इन्होंने रेस लगाई हुई थी और मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। मेरे पीछे एक और बाइक वाला भी ब्रिज से आ रहा था, उसको भी पता नहीं था इस चीज़ का। तो मेरे बराबर में था, वो दूसरी ट्रैक पे था, मैं इस ट्रैक पे था। हम स्लो जाते हैं क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी ऐसा होता है, अगर तेज़ बारिश हो जाए तो बहाव होता है पानी का, तो मतलब रोडें सही होती हैं। अगर हल्की हल्की बारिश हो तो सारा ऑयल जो है ना ऊपर आ जाता है। और ये मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। तो पानी जो है हल्की हल्की बारिश होती है तो ऑयल सारा पूरा ऊपर आ जाता है रोड के, तो उससे बाइकें बड़ी स्लिप होती हैं। ये हुआ कि वो स्पीड में जब आ रही थी तो मैंने हॉर्न बजाया और स्क्रैच मारा, तो वो बाइक वाला डर के मेरे अंदर आगे लगा ना, वो डर के ना उसने मेरी ट्रैक पे ले आया। तो वो मेरे बराबर में था, मुझे आगे लगा और हम दोनों उधर ही साइड पे कल्टे हुए। ये शुक्र है अल्लाह का कि वो जो गाड़ियाँ थी वो उसी ट्रैक पर ही, इस तरफ नहीं, इस तरफ आती तो भाई हम दोनों का काम ही हो जाता। तो यार मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, थोड़ा सा ना इंसान को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की गाड़ी अगर चला रहा है तो भाई कहीं ऐसे ट्रैक पर जाए जहाँ पर आवाम ना हो, जहाँ पर गुजरने वाले लोग ना हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा कोई रोड क्रॉस कर रहा होता, आधी रात में काफ़ी लोग रोड क्रॉस भी कर रहे होते हैं, तो उसका तो नहीं बचना मुश्किल था, इवन कि हमारा ही बचना मुश्किल था अगर वो गाड़ी इस तरफ आया थी। तो भाई ये सीन है। अभी उसके बाद जब गिरे तो काफ़ी हल्की फुल्की खराशा आई हुई थी, चोट लगी थी ज़्यादा, क्योंकि फुटपाथ बिल्कुल बराबर में था, मैं बच गया। फुटपाथ पर लगता तो सर में ज़्यादा अलग चोटें आ जाती। अब जब गिरा तो झटका लगा तो मेरे हल्के से सर में दर्द पैदा हो गया। जो मैंने नाश्ते का पेट्रोल भी खाई, लेकिन अभी भी हल्का का सर का दर्द है, वो जा नहीं रहा। तो ये छोटा सा एक नुकसान हो गया, तो बच गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दुआएँ और बस ऐसे ही वो जो दुआएँ आपकी भी, घर वालों की भी, अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। वरना आज जो है ना बड़ा मुश्किल था, उसके भाई का भी और हमारा भी बचना, अगर खुदा रखा गाड़ी ट्रैक से हट जाती। तो यार रेस वालों से इतना कहूँगा थोड़ा सा ख्याल करें भाई, आम गुजरती है। आप तो भाई किसी चीज़ का ख्याल भी नहीं करें, बस रेस में लगे मगन है अपनी मस्तियों में, मौजों में, दूसरे का सत्यानाश हो जाना है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था और बस अल्लाह ने बचाया आज रात। मैं घर इमरजेंसी में बाइक उठाते हुए तकरीबन टाइम बज रहा है 9:15 और रिबा की तबीयत ख़राब थी, मुझे इसी वजह से इमरजेंसी में आना पड़ा और थोड़ी मेडिसिन वगैरह दी हैं, थोड़ा आराम किया है और डॉक्टर से भी रब्ता किया। डॉक्टर ने कहा आराम करने की ज़रूरत है, अब वो आराम कर रही हैं फ़िलहाल।
और उनकी वालदा बेचारी परेशान थी क्योंकि घर में ये दोनों अकेली थी। मैं आया फ़ौरन, अभी जो है ना इनकी मेडिसिन वगैरह दी मैंने, अभी आराम करी है और ऑफिस से मैंने लीव लिए तकरीबन 1.5 घंटे की और मैं फ़ौरन आया घर। सिचुएशन अभी ठीक है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम करी लिजबा। तो फिर मैं दोबारा जाऊँगा ऑफिस कुछ देर बाद, अभी बैठा हूँ और जिसकी वजह से तबीयत बेहतर हुई है और अब वो आराम कर रही हैं। मज़ीद मुझे डॉक्टर से और मज़ीद बात करनी है, कल इंशाल्लाह बात करूँगा फ्री होके। और अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन नॉर्मल है, तो बाकी चीज़ें भी मुझे मालूमात करनी है और चीज़ें और भी रखनी है जमा करके, वो भी करते हैं। फ़िलहाल हमारा आज का व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये इशू हो गया था हमारे साथ और व्लॉग हम नहीं डाल सके क्योंकि एड वगैरह रिश्मा करके रखती थी तो मैं डाल देता था, बट अब जो है ना व्लॉग था नहीं और हम बना नहीं पाए, तो इस चीज़ के लिए माजरत चाहते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अभी सिचुएशन का कुछ पता नहीं, कभी भी तबीयत बिगड़ती है, कभी भी ठीक होती है, कुछ पता नहीं है। इस वजह से कभी कभी हमारे ब्लॉग मिस हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया। फ़िलहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अलीफा की तबीयत बेहतर हो चुकी है, अब वो आराम कर रही हैं। तो मैं निकलता हूँ दोबारा ऑफिस के लिए। 4 का टाइम हो गया है और हमने लिफ्ट कॉल की है, बस अभी चलते हैं घर। और मुझे रास्ते से अलीफा की कोई जूस वगैरह भी लेने क्योंकि अभी थोड़ी बेहतर थी तबीयत, तो बस अभी रास्ते से जूस लेते हैं, जूस लेके घर पहुँचते हैं। उसके बाद फजर की अज़ान आ जाएगी, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर शायद नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर सो जाएंगे। हमारा आज का व्लॉग यही था और हमने बहुत कुछ सोचा था, नहीं परसों जो है मैंने और अम्मी ने सोचा हुआ था कि जब ये घर पे आएंगे ना, तो ये देखें अम्मी का बैग भी हमने बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ था, पर्स भी रेडी था और हमने इनको बोलना था कि इमरजेंसी हो गई है कुछ, आप अभी जाएं, अम्मी को किसी बस पे बिठा के या कुछ करें, अम्मी को लाजमी जाना है। और हम ये सोच रहे थे, हम ये भी ढूंढ रहे थे कि कैमरा कहाँ पे रखना है, ये सब हमने सोचा हुआ था। और कुछ देर बाद ना इनकी कॉल आ गई। तो गाइस ये हो रहा था प्रैंक, जो कि प्रैंक गॉन रॉन्ग कह सकते हैं। हमने सोचा कुछ व्लॉग में ना थोड़े से न्यू लाते हैं, कुछ प्रैंक वगैरह करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा ना प्रैंक करते नहीं हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा हुआ था। असल में आजकल गाइस काफ़ी सीरियस माहौल चल रहा है, तो दोनों माँ बेटी ने सोचा कि मैं सब प्रैंक करेंगे, यानी मेरी सासू माँ और मेरी प्यारी सी वाइफ ने सोचा था प्रैंक करेंगे। पर करना ऐसा हुआ कि कुदरती हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब वो छोटा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, बस हम गिर गए और मैं फुटपाथ पे जाके गिरा, तो वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। पर ये एक्सीडेंट हो गया और मैंने कॉल की, भाई मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो बाइक टेढ़ी हो गई है, उसको मैं सही करवाऊँगा। मतलब उसका हैंडल वगैरह थोड़ा टेढ़ा हो गया था और था भी आधी रात को, तो मैंने पंचर वाले के बाद जाऊँगा, सेट करवाऊँगा। और टायर भी थोड़ा सा सेट ख़राब हो गया था, यानी कि हवा उसकी साइड निकल गई थी और पेट्रोल भी गिरा थी बाइक। तो मैंने कॉल करके बताया कि मैं लेट हो जाऊँगा, तो इनका ये प्रैंक यहाँ पर जो है ना रेडी था, तो वो प्रैंक जो है ना नहीं कर सके, तो अभी बात जो है कि भंड हो गया कैसे। फिर अम्मी तो एक तो दिल पे ज़्यादा लग रहा, फिर उन्होंने जैसे बताया एक्सीडेंट हुआ है, तो बस फिर क्या मैं अम्मी को दिखाती, वो बहुत सीरियस हो जाती हैं। मैं भी इस हालत में, वैसे भी डॉक्टर ने बोला परेशान नहीं होना, तो हमने जल्दी बोला कि जल्दी घर आ जाए, तो शुक्र अल्लाह का ये ठीक थे। और फिर हमने सोचा शाम को भी लोग डालेंगे यही प्रैंक वाला, शाम को करेंगे क्योंकि अल्लाह का शुक्र इनको इतनी चोट नहीं आई थी, हमने सोचा प्रैंक करेंगे। तो फिर शाम को जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये नहीं हो पाया प्रैंक। तो खैर नहीं, ये प्रैंक हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको मौका देंगे। प्रैंक तो प्रैंक नहीं रहा, अब बोरे करेंगे, अब तो नहीं मौका देंगे हम प्रैंक में, थोड़ा मैं करूँगा कोशिश। अब मैं कोई नई चीज़ सोचूंगी। अच्छा, अब ये नहीं जो सही लगेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, एक्टिंग नहीं होगी अब। अच्छा चले, खैर होता रहता है लाइफ में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही छोटी सी शेयरिंग थी और प्रैंक जो नहीं हो पाया और हम कल व्लॉग नहीं डाल पाए, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम व्लॉग बनाएंगे। ये छोटी सी शेयरिंग थी हमारी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त और भी मज़े के होने वाले हैं और हम आपसे ज़रूर मशवरा लेंगे, आपसे भी कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ चीज़ें पूछनी है और गाइड करनी है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, करते हैं व्लॉग एंड उम्मीद करते हैं छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।